नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें आखिर हुआ क्या-क्या? अगर नहीं जानते तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से 30 से 35 लोगों को इसमें अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, आखिर वो किस कदर एक से एक तार की तरह जुड़ते हुए गए और सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता गया। अब आपको देखिए, क्या आप ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं क्या दिल्ली सरकार में जो घोटाला हुआ है वो नहीं हुआ था, या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है वहाँ पर उतना नहीं हुआ था, लेकिन ये केवल बीजेपी सरकार की साजिश है जो ईडी और सीबीआई उन्हीं के कहने पर काम कर रही है। क्या आप जानते हैं कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या था? तो आपने ज़रूर सुना होगा शराब घोटाला, शराब घोटाला। चलिए आज हम बताते हैं आपको इसमें आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सबसे पहले पार्टी को 15 अक्टूबर 2012 को ये पार्टी को बनाया हुआ था। आपको पता है अन्ना हजारे के समय से जो आंदोलन में जुड़े रहे नेता थे, वो उस समय प्रसिद्धि में आए और फिर इन्होंने अलग पार्टी बनाई। चलिए ये बात तो अलग है, अब चलते हैं 17 नवंबर 2021। दिल्ली में इस समय क्या होता है, दिल्ली में शराब नीति लागू होती है। इस समय क्या होता है, नई शराब नीति लागू होती है। पुरानी शराब नीति में क्या थी, तो उसमें क्या था कि सरकार और प्राइवेट दोनों हाथों में थी। कुल मिलाकर के वहाँ उस समय सरकार की हिस्सेदारी थी शराब की नीति में। लेकिन जैसे ही 17 नवंबर 2021 को आबकारी मिनिस्टर उस समय मनीष सिसोदिया थे, जब वो नई नीति आते हैं शराब नीति, तो उन्होंने कहा था कि माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाने में वृद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हम जब ये नई शराब नीति आएंगे, तो ये बात ठीक थी। चलिए फिर हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट के उसमें थी शराब नीति, उन्होंने पूरी प्राइवेट हाथों को सौंप दी शराब को। तो फिर क्या हुआ, इसमें शराब के जो डिस्काउंट में वृद्धि होने से जमकर वृद्धि हुई और खजाना में बहुत सारा वृद्धि हुई। कुल मिलाकर के ये थी आपकी इस नई शराब नीति। फिर क्या होता है, 8 जुलाई 2022। अब इसमें देखिए दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, आपको हम दिखाते हैं ये शराब नीति में, ये है दिल्ली के मुख्य सचिव। आप देख पा रहे होंगे ये दिल्ली के मुख्य सचिव है, क्या है, नरेश कुमार हैं। आपको पता है मुख्य सचिव क्या होता है, किसी भी आपका राज्य सरकार में या केंद्र जो इसमें केंद्र सरकार में या के इसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये जो नरेश कुमार हैं, इन्होंने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और जो भी उसमें चार्टशीट थी, जो भी वो पॉइंट थे, उनको लेकर के ये पहुंच गए एलजी बीके सक्सेना के पास। अब आप कहेंगे ये एलजी कौन है? एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, अर्थात उप राज्यपाल। तो ये बीके सक्सेना उप राज्यपाल हैं, जो क्या, दिल्ली के। अब देखिए क्या है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर राज्यपाल नहीं होता बल्कि उपराज्यपाल होता है। चलिए ये बात भी हो गई। अब देखिए क्या था, उन्होंने पूरी रिपोर्ट में, मतलब जो पूरी रिपोर्ट में इन्होंने पूरा जो सचिव थे नरेश कुमार, उन्होंने इनको एलजी के सक्सेना को बताया कि इन्होंने जो लाइसेंस है वो गलत तरीके से मतलब लाइसेंस जिनको मतलब दिया गया, उनसे लाइसेंस देने के एवज में क्या मांगी गई है, इनसे रिश्वत मांगी गई है। जब ये बात इनको पता चली, ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में फिर से आगे बताया। क्या बताया, अब उन्होंने बताया आगे कि कैसे यहाँ हुआ। तो उन्होंने बताया एलजी, जो नरेश कुमार है, उन्होंने एलजी को कहा कि यहाँ पर जो साउथ ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर एंटर करता है एक साउथ ग्रुप जिसने यहाँ पर ठेके लिए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने ये कहा कि कैबिनेट की जो मंजूरी के बिना ही इन्होंने शराब नीति को लागू कर दिया मनीष सिसोदिया ने। अब देखिए फिर क्या होता है, 17 अगस्त 2022, ठीक है, कौन सी डेट आती है, 17 अगस्त 2022। फिर क्या होता है यहाँ पर, ये
आपको अरविंद केजरीवाल और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन पर सीबीआई 17 अगस्त 2022 को करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार का केस दर्ज करती है। और जो डिप्टी सीएम रहते हैं ये उस समय, और शिक्षा मंत्री भी रहते हैं ये मनीष सिसोदिया, और इनको क्या किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है। किसमें? इसमें भ्रष्टाचार के आरोप में कौन बनाता है? सीबीआई, 17 अगस्त 2022 को। और 3 रिटायर्ड अफसर को भी इसमें आरोपी बनाया जाता है, 9 बिजनेसमैन को बनाया जाता है, और 2 कंपनियों को भी इसमें क्या बनाया जाता है? आरोपी बनाया जाता है। बात फिर होती है 22 अगस्त 2022 को। फिर क्या कहती है, जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, वो सीबीआई से इस सभी मामले की जानकारी लेती है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है इनके ऊपर। अब आप कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कोई भी अवैध रूप से प्राप्त किया गया धन सरकार से अर्थात बैंकिंग प्रक्रिया से छुपाना। इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि धन की उत्पत्ति को छुपाना। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, तो आप अगर पैसे निकाल के देंगे अपने अकाउंट से या किसी के, तो सरकार को पता चल जाएगा, बैंक को पता चला जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा निकाला है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते तो वो और जल्दी पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है, आप क्या कहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे कि उस व्यक्ति से पैसा लेकर के जिस व्यक्ति को आपको पहुंचाना है उस तक पहुंचा देंगे, तो आपका पैसा भी पहुंच जाएगा और आपकी वहां पर हिस्सेदारी नहीं होगी। ऐसे ही कहलाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो इस तरह का केस इसमें दर्ज किया जाता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, हम आपको बताते हैं कि फिर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये संजय सिंह है। अब आप कहेंगे कि संजय सिंह इसमें कैसे आ जाते हैं, तो चलिए इस बात बताते हैं। अब 28 जुलाई 2022, अब ये सब जब जो मुख्य सचिव हैं, जब उपराज्यपाल को ये सब अवगत करा ही रहे होते हैं, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं की इसकी भनक लग जाती है। उनको पता चल जाता है कि अब दिक्कत होने वाली है। फिर क्या है, ये आनन फानन में दिल्ली सरकार क्या करती है, शराब नीति को रद्द कर देती है और पुरानी शराब नीति लागू कर देती है। अब आप सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आखिर दिल्ली सरकार ने ऐसा किया क्यों, जो पुरानी शराब नीति है उसको वापस क्यों लाए। तो देखिए क्या, फिर क्या था कि जो ये शक था इनका, जो मुख्य सचिव का शक था, वो पूरी तरह से यकीन में बदल गया कि घोटाला जरूर हुआ है। फिर क्या है, 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट में बताया कि अधिक बिक्री तो हुई, लेकिन सरकार को इसमें क्या कमाई नहीं हुई है। इस कारण क्या रहा कि खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी थे, वो धंधों से दूर हट रहे थे। इस वजह से शराब नीति को हटा दिया गया है। बात 26 फरवरी 2023। फिर क्या होता है, सीबीआई जो क्या है, मनीष सिसोदिया है, उनको आरोपी बनाते हैं और उनको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है 26 फरवरी 2023 में, ठीक है। फिर क्या है, क्योंकि उस समय आबकारी मंत्री होते हैं और इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने मनमाने तरीके से और एक तरफा तरीके से फैसले लिए हैं इसके लिए। अब है डेट 4 अक्टूबर 2023, ठीक है। 4 अक्टूबर 2023 को फिर क्या होता है कि शराब घोटाले में फिर क्या आते, नाम आता है संजय सिंह का। अब आप देखेंगे कि संजय सिंह यहाँ पर कैसे आ जाते हैं, तो चलिए इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। क्या होता है कि जब शराब नीति में जब एक गवाह होता है जिसका नाम होता है दिनेश अरोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वो व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा जो खुद मतलब शराब का ठेकेदार है। इसमें मतलब पैसे दे करके इसने शराब के ठेके खरीदे थे। इसने स्पष्ट कहा कि मैंने क्या किया है, इसने स्पष्ट कहा कि दिनेश अरोड़ा ने कि मैंने संजय सिंह के कहने पर, जो अभी आपको मैंने बताए थे वो आप नेता, इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया को 42 लाख रुपए दिए। वो भी किस लिए, वो इसलिए ताकि ठेका मुझे वहां का मिले, मतलब वहां का जो लाइसेंस वगैरह जो शराब का हमें मिले। अब आप कहेंगे पैसा गया कहाँ, तो इन्होंने कहा कि जो आपको गोवा में चुनाव हुए थे और जो पंजाब में चुनाव हुए थे वहां पर इस पैसे को खर्च किया गया। अब देखिए डेट है 15 मार्च 2024। फिर क्या है, यहां पर आप देखेंगे
आपने नाम चंद्रशेखर राव का तो सुना ही होगा। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे ये के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ ये आप देखिए, ये यहाँ पर के चंद्रशेखर राव हैं। ये आपने देखा होगा ये तेलंगाना के सीएम रहे, ये तेलंगाना के सीएम रहे, ये चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है ये। और यहाँ पर ये उनकी बेटी है के कविता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तक दिल्ली के तार तेलंगाना तक कैसे पहुंच गए, तो देखिए क्या था कि जो शराब की जो लॉबी होती है जो, तो वहाँ का जो साउथ ग्रुप है, जो भी शराब के ठेकेदार लेने वाले, वहाँ की शराब की लॉबी की मुख्य लीडर कौन थी, ये के कविता। और इन्होंने जो मतलब यहाँ के ये जो साउथ ग्रुप है जो ठेका लिया था जिसने शराब के मामले में, बिक्री के मामले में, तो इन्होंने आप नेताओं को इनके किससे, साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। किसको दे, इनको जो मनीष सिसोदिया, इनको सबको, ताकि वहाँ के जो शराब के ठेके इनको मिल जाए। तो इस तरह से ये इनको भी क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं फिर क्या होता है। डेट होती है आपकी नेक्स्ट, और फिर अंततः गिरफ्तार किए जाते हैं 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है और उनको इससे पहले 9 बार ईडी का समन भेजा गया। समन मतलब ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुए। वो हमेशा यही कहते रहे कि ये सब गैर कानूनी है, ये मुझे फंसाया जा रहा है। फिर क्या था, 17 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा जाता है और फिर भी वो वहाँ पर नहीं होते और अंततः उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अब ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जो कुछ भी इसमें नया अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको यहाँ पर दिल्ली सरकार में घोटाला हुआ है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह से इन्होंने जो घोटाले का प्रत्यक्ष रूप से ये इन्वॉल्व नहीं थे, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसमें काम किया हुआ है। फिर देखिए आप कि आगे क्या होगा और आगे चल के जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए साइंस गैलेक्सी चैनल जब तक देखने के लिए धन्यवाद।